अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इग्नू के गैस के बारे में। जैसे आपको मालूम है कि मैंने अपलोड किया है गैस PDF फॉर्म में अपनी वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है जिसका नाम है www.englishforallonline.com। जो भी इंग्लिश का गैस आपको चाहे बेगला का, EGC का या और किसी इंग्लिश का, वो आपको इसी पर मिलेगा, या यूनिवर्सिटी या और कॉलेज का। अब रही बात बाकी सब्जेक्ट्स, वो आपको जो अनदर वेबसाइट है जिसका नाम है www.jkscore.com, वो इस पर मिलेगा। आपको यहाँ करना है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ कहा है englishforallonline.com पर। यहाँ आपको ये इग्नू गैस मॉडल पेपर्स मिलेंगे इंग्लिश। इसके बाद आपको यहाँ देखना है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है। मिसाल के लिए बेगला 136, इसका मैंने ऑलरेडी एक बनाया। यहाँ PDF फॉर्म आपको मिलेगी, मैंने हर किसी का बनाया है, हर किसी का अवेलेबल यहाँ है। अलबत्ता बच्चों ने कहा सर हमें थोड़ा ये एक्सप्लेन करो, हमें ये समझ नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ मैंने ये PDF फॉर्म में रखा है। आपने यहाँ आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वहाँ पूछते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो इग्नू वाले बच्चे हैं बहुत सारे उन्हें क्लास भी अटेंड नहीं किए हैं। बेगला 137 में आपको याद रखना है, जहाँ क्या होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है पैसेज या पैराग्राफ के बारे में। यानी कि पैसेज या पैराग्राफ में क्या होता है, वहाँ वो कोई पैसेज देते हैं, वो अननोन होता है, वो आपको एक सिलेबस में नहीं होगा, आपके बुक्स में नहीं होगा, आपके जो ब्लॉग्स हैं उनमें नहीं होगा। कोई पैसेज वो देंगे तो वहाँ एंड पर क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। अब आपको मैं यहाँ कहूँगा कैसे देना है, क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ज़्यादातर वो होता है टाइटल या हेडिंग के बारे में। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पैराग्राफ, व्हाट इज़ द सूटेबल हेडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। आपको याद रखना है, पहले आपको पैराग्राफ 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद देखना है व्हाट अबाउट इट इज़, यानी कि किसके बारे में है, तो फिर आपको जवाब देना है। इसी तरह वहाँ इसके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस का आपको जवाब अपने लैंग्वेज में देना है। बहुत सारे बच्चे वहीं से उठाते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं, वो नहीं करना है। अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपना नहीं लिखना है, अपने व्यूज़ नहीं लिखने हैं, अपना आइडिया नहीं लिखना है। जो वहाँ पैराग्राफ है वही, मगर अपने लैंग्वेज में। ये सिंपल होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ आपको सफिक्सेस प्रीफिक्सेस होंगे, वो ब्लैंक्स में होंगे या आपको सेंटेंस बनाना होगा। प्रीफिक्स ये सफिक्स आपने पहले से ही पढ़े थे। प्रीफिक्स माने होता है जब वर्ड के आगे हम ऐड करेंगे कुछ, तो वो दूसरा वर्ड बनेगा। मिसाल के लिए इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। इसी तरह सफिक्स होते हैं जिसके एंड पर होता है। मिसाल के लिए आप कहेंगे सक्सेसफुल, चाइल्डहुड। इसी तरह आपको याद रखने हैं कि ये वर्ड्स हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने होंगे। यहाँ मिसाल के डेक्रम है, होमोनिम है, इफोनिज्म है, या वहाँ कभी कभी वहाँ वर्ड्स होंगे, आपको माने बताना है या आपको सेंटेंस बनाने हैं। मिसाल के लिए होमोनिम में सेम वर्ड्स होंगे और उन सेम वर्ड्स का आपको माने बता। मिसाल हियर हियर हियर, हियर मैंने यहाँ, हियर मैंने बाल, हियर मैंने यानी कि हियर मैंने सुनना। आपको इसके सेंटेंस बनाने हैं या उसका माने बनाना है। इसी तरह है मेटाफोरिकल एंड वर्टिकल मीनिंग, इसका आपको इस पर नोट लिखना है। मेटाफोरिकल और वर्टिकल मीनिंग का माने इन शॉर्ट में कहूँगा आपको यहाँ, इसका माने है डीपर मीनिंग। इसी तरह वहाँ आपको पूछेंगे लिटरेरी डिवाइसेस या टर्म्स, लाइक सिमिली होती है, मेटाफर होते हैं, पर्सनिफिकेशन होते हैं, हाइपरबोल होते हैं, राइम होते हैं, रिदम होते हैं। इन पर आपको इनको एक्सप्लेन करना होता है। या कभी कभी वो ब्लैंक्स भी देंगे, आपको कहेंगे उसमें सिमिली कौन है, मेटाफोर कौन है, पर्सनिफिकेशन कौन है। पहले मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली जो ये लिटरेरी डिवाइसेस या टर्म्स होते हैं, ये पोइट्री में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पोइट्री में आपको मालूम है इसमें डीपर मीनिंग होती है। डीपर मीनिंग के लिए या म्यूजिकल बनाने के लिए हम राइम और रिदम को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल सिमिली में आपको याद रखना है, वहाँ एज और लाइक ज़्यादातर होता है। यू आर लाइक ए लाइन, यू आर एज ए लाइन, यू आर लाइक ए मून।
मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, यू आर लाइन, यू आर मून। पर्सनिफिकेशन में हम नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। मिसाल के लिए अगर आप चेयर पर बैठेंगे, वो कहें डोंट सिट अपॉन मी, आपको बोले वरना तो चेयर बात नहीं करते हैं, मगर वो ह्यूमन्स करते हैं। हम ये कंसिडर करते हैं कि जैसे ये ह्यूमन्स हैं। हाइपोबाल में हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ। राइम और रिदम मैंने आपको इससे पहले कहा है, वो म्यूजिक के लिए इस्तेमाल होता है। राइम का माने होता है जब सेम साउंड्स होंगे, टो टो बो बो। रिदम का माने है जब साउंड्स कई ड्यूरेशन वो डिफर होगा, कभी लाउड कभी स्लो। इसी तरह है प्रिपोशनस और कंजक्शनस। प्रिपोशनस और कंजक्शनस, प्रिपोशन वो वर्ड होते हैं, मिसाल आन है, एट है, टू है, जो रिलेशन दिखाते हैं दो नाउन्स को। मिसाल के लिए अगर हम बुक और बैग के दरमियान देखेंगे रिलेशन, बुक तो बैग में भी हो सकते हैं, बैग पर भी, बैग के नीचे भी, बैग के आगे भी, यानी बुक इज़ इन द बैग, बुक इज़ ऑन द बैग, बुक इज़ अंडर द बैग। इसी तरह कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं दो क्लॉजेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को। एंड है, बट है, सो है, दस है। अब आप कहेंगे सर आपने तो ऐसे ही कहा, हमें कहाँ याद रहेगा। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी नोट्स भी बनाए हैं, बुक्स भी बनाए हैं, अवेलेबल है मेरे बुक्स। यू कैन बाय देम फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द अमेज़ॉन और फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। जो ये वाली बुक है ये रिसेंटली मैंने कंप्लीट की है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपको जो बेगला वाले हैं या BGC वाले हैं, लगभग 80 to 90% इसमें आपका कंप्लीट होता है। बेगला जिसका भी है, बेगला 136 के 35 और 38, उसका मैंने इंपॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। इसके बगैर भी आप इसको बाई कर सकेंगे, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मिसाल के लिए सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं, आप खुद देखेंगे। इसमें मैंने हर कोई टॉपिक डिस्कस किया है। इसके बगैर भी आपको एक और मेरी बुक मिलेगी जो आपको वहाँ एग्ज़ाम में बेसिक बुक फॉर इंग्लिश लिटरेचर, वो भी आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से मतलब बाई कर सकेंगे। बाईस आपको मालूम है मैं तो लिखता हूँ यही नाम, पीर सलीम जहांगीर। आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर ये नाम भी लिख सकेंगे, या डायरेक्ट आप गूगल में लिखें पीर सलीम जहांगीर या सलीम सर, तो आपको वहाँ मिलेगी कि जो ये वाली बुक है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ये, और जो मैंने दूसरी कही है बेसिक बुक फॉर इंग्लिश लिटरेचर, वहाँ मैंने वो जो सिमिली मेटाफर अभी मैंने वो पर्सनिफिकेशन वो मैंने वहाँ बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किए हैं। यू कैन वॉच देम आल्सो। थैंक यू लॉट। शेयर विद अदर्स।